बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो उसका आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इसको आज स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज़ गॉसेस लॉ? द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ये तो आपको समझ एंड पे आएगा जब रिज़ल्ट आएगा। तो हमने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा, पहले हम अब से पहले दो फार्मूले फ्लक्स के पढ़ चुके हैं। एक तो फ्लक्स बाय डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, वो है E A cos थीटा, और दूसरा फ्लक्स बाय एक स्फीयर था, स्फीयर के सेंटर में चार्ज था, इस तरीके से स्फीयर था, स्फीयर के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज था, उसकी वजह से इस सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स था वो हमने फाइंड किया था, वो था Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये फार्मूले दो फ्लक्स के फाइंड कर चुके हैं। तो इसमें इस डेफिनेशन में भी फ्लक्स का ही फार्मूला ड्राइव होगा। तो देखें जी, कंसीडर सरफेस, दिस इज़ अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस वो सरफेस होती है जो 3 डायमेंशनल हो, जैसे स्फीयर है, और जिसका वॉल्यूम हो वो क्लोज सरफेस होती है। स्फीयर हो, ये टेढ़ा मेढ़ा सा ओवल शेप हो जाए, क्यूब शेप हो जाए, तो इस तरह की कोई भी सरफेस क्लोज सरफेस कहलाती है। तो हमने एक इस तरह इस शेप को ले लें, या आप स्फीयर को ले लें, जिसको मर्जी ले लें, उसके सेंटर में, उसके अंदर इनसाइड दैट क्लोज सरफेस चार्ज सपोज किए हुए हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सो ऑन Q1, बहुत सारे चार्जेस हैं। इस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इस एक चार्ज की वजह से इसका फ्लक्स ये है। तो अब हम इन तमाम चार्जेस की वजह से इस स्फीयर का, इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स फाइंड करने जा रहे हैं। सो बेटे टोटल फ्लक्स जो होगा फाई E इज़ इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2। फाई 1 जो है इस Q1 चार्ज की वजह से जो इसका फ्लक्स है, फाई 2 जो Q2 चार्ज की वजह से इस सरफेस का फ्लक्स है, प्लस फाई 3 एंड सो ऑन, और लास्ट वाला प्लस फाई n। तो फ्लक्स जो हमने अभी बताया आपको कि जो इनसाइड क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज हो उसकी वजह से जो फ्लक्स है वो ये है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसका फाई 1 का फ्लक्स बनेगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, प्लस फाई 2 का फ्लक्स जो है वो बनेगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, प्लस चार्ज 3 का जो फ्लक्स बनेगा फाई 3 Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, प्लस सो ऑन, लास्ट वाला Qn चार्ज की वजह से ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब कॉमन आ रहा है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर बचेगा जी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन Qn। तो ये हमारे पास अब ये Q1 प्लस Q2 ये टोटल चार्ज इनसाइड दिस क्लोज सरफेस है। तो इस हम टोटल चार्ज को हम लिख सकते हैं ये कैपिटल Q से। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ गॉसेस लॉ के फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज़ 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई को कहते हैं, टाइम्स दी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ जो है ये भी हमें फ्लक्स की ही फार्मूला देता है। हमारे पास अब पहले 2 फार्मूले फ्लक्स के थे, अब एक तीसरा फार्मूला भी फ्लक्स का हो गया। नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं जी। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन देखते हैं जी। तो गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। वैसे तो फार्मूले से तो वाज़ेह है कि गॉसेस लॉ को फ्लक्स फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जब हम गॉसेस लॉ को आगे मुख्तलिफ सिचुएशंस पे अप्लाई करेंगे तो हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। देखिएगा, तो गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जहन में रखने होंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जी कि गॉसेस लॉ अप्लाइड ओनली ऑन क्लोज्ड सरफेस, यानी कि जो 3 डायमेंशनल सरफेसेस हैं जिनका वॉल्यूम हो सकता है, उन क्लोज सरफेस पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो गॉसेस लॉ जहाँ भी अप्लाई करना है उस सिचुएशन में एक गॉसियन सरफेस हमें सपोज करनी पड़ेगी। ये जो गॉसियन सरफेस है
तो वो हम उस अगर फ़र्ज़ करें जिस जगह पर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड फाइंड करनी होगी गॉसियन सरफेस हम उस जगह पर सपोज करेंगे और फिर हम फ्लक्स अप्लाई करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ गॉसेस लॉ, फ्लक्स बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, और फिर फ्लक्स हम फाइंड करेंगे बाय गॉसेस लॉ, और फिर इन दोनों फार्मूलाज को हम कंपेयर करेंगे। तो हम आगे चलते हैं जी। फर्स्ट एप्लीकेशन, सो जी फर्स्ट एप्लीकेशन, इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। तो बेटे ये हमारे पास एक स्फीयर है, जैसे फुटबॉल होता है, ये एक स्फीयर है, उसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है, आप देख सकते हैं। अब इस चार्ज की वजह से अंदर कोई फील्ड गया या नहीं गया, तो इसके अंदर हम इनसाइड दिस चार्ज स्फीयर हम एक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, और उस इंटेंसिटी को फाइंड करने से पहले हमने कहा ना कि हमें एक गॉसियन सरफेस सपोज करनी पड़ेगी, और ये इस स्फीयर के अंदर स्फीयर शेप की एक गॉसियन सरफेस सपोज की है। अगर वो कहते कि जी इंटेंसिटी फाइंड करनी है आउटसाइड दिस स्फीयर, तो हम गॉसियन सरफेस यहाँ बाहर ऐसे करके सपोज करते, लेकिन अभी गॉसियन सरफेस हम इनसाइड दिस स्फीयर सपोज करेंगे, क्योंकि हमने इनसाइड दिस स्फीयर इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और ये जो आर डैश है ये रेडियस गॉसियन सरफेस का है, और ये जो कैपिटल आर है ये रेडियस स्फीयर का है जिसके ऊपर चार्ज है। तो ये बात तो तय है कि आर डैश इज़ लेस देन आर इस केस में। तो अप्लाई करते हैं जी। पहला स्टेप था हमने गॉसियन सरफेस सपोज की, दूसरा स्टेप हम अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ। तो हम अप्लाई या फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ, फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ के मुताबिक क्या था जी, फाई ई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। बताएं ज़रा इस जो इमेजिनरी सरफेस है, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है, रियली एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, इसके ऊपर चार्ज 0 है, क्योंकि चार्ज तो सारा बाहर है स्फीयर के ऊपर। तो इनसाइड दिस स्फीयर चार्ज 0 है, तो चार्ज अगर हम 0 पुट करेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं फाइंड करता हूं सेकंड पॉइंट, फ्लक्स बाय डेफिनेशन। अब डेफिनेशन वाला जो फार्मूला था, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, या फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास फ्लक्स की, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो देखें इसकी लेफ्ट साइड भी फ्लक्स के इक्वल है, इसकी लेफ्ट साइड भी फ्लक्स के इक्वल है। यहाँ लिख देते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर ये या यूँ समझ लें कि इक्वेशन 1 को 2 में पुट कर दें यहाँ पर, तो बन जाएगा जी ई डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब इस रिलेशन को देखें, क्या एरिया 0 है गॉसियन सरफेस का? एरिया 0 नहीं है, एरिया इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर एरिया 0 नहीं है तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब इंटेंसिटी 0 होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0 इनसाइड दिस चार्ड क्लोज सरफेस। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कि ये कहाँ पर यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसी चीज़ लेके जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर अगर अफेक्ट करती है, तो उसका लेट्स सपोज कि हम हार्ड डिस्क लेके जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर लेके जा रहे हैं, हार्ड डिस्क के अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ने पर वो डाटा ज़ाया होता है, तो हमने क्या करना है, हमने उस हार्ड डिस्क को उसके गिर्द एक एनवेलप चढ़ा देना है, जो एनवेलप मेटालिक होगा, तो मेटालिक एनवेलप चढ़ा देना है। अगर उसके ऊपर चार्ज आ भी जाए तो अंदर फील्ड नहीं जा सकता, अंदर हार्ड डिस्क का डाटा सेव रहेगा। इसका मतलब है कि इस एप्लीकेशन को हम किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन, दिस इज सेकंड एप्लीकेशन। ये देखें, ये एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, एक शीट है जिसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है।
जैसा कि ये मेरे पास एक पेज है, इस पेज के ऊपर बहुत सारा चार्ज हम ड्रॉ कर लेते हैं। ज़रा रोकिएगा। ओके जी, जैसे ये मेरे पास एक पेज है, इस पेज के ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। इक्वली स्पेस चार्जेस का मतलब होता है बेटे कि ये फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। तो ये हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव। अब इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज है, देखें। और हमने इस पॉजिटिव चार्ज इन शीट की वजह से हमने इसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यहाँ हम गॉसियन लॉ को अप्लाई करेंगे, तो उसमें काम बड़ा आसान है। तो हम पहले इसमें गॉसियन सरफेस सपोज करेंगे। तो हम इसके अंदर इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस सपोज करेंगे। ये इस तरीके से होगी, लेकिन ये रियली नहीं होगी। ये मार्कर तो रियली एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये इमेजिनरी सरफेस होगी, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें देखें इसके एरियाज़ कितनी तरह के होंगे। एक ये एरिया होगा जो इस साइड पे नज़र आ रहा है, और एरिया की डायरेक्शन आपको बताया है कि यहाँ से परपेंडिकुलर नॉर्मली होगी, तो एरिया की डायरेक्शन इधर से इधर होगी। दूसरा इस साइड पर है, तो उस एरिया की डायरेक्शन इस तरफ होगी। और तीसरी सरफेस ये वाली है, ये वाली, तो इसके ऊपर ये एक जैसी है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो इसमें एरिया यहाँ से नॉर्मली होगा। अब देखते हैं कि सारे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ होगी। ये शीट पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से आउटवर्ड होगी और इधर से आउटवर्ड इधर होगी। तो यहाँ तीन तरह के फ्लक्स हमें नज़र आ रहे हैं। फ्लक्स बाय डेफिनेशन इसका लेते हैं, फ्लक्स 1 वो बन जाएगा ई ए कॉस और 0 डिग्री। तो ई ए कॉस 0 1 होता है, तो हमारे पास फ्लक्स आ गया ई ए। यहाँ से आप गौर से देख लें, एरिया की डायरेक्शन ये है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट पर भी सेम फ्लक्स है, एरिया की डायरेक्शन ये, इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये। तो यहाँ भी फ्लक्स वही हम ड्राइव करेंगे, φ2 कह लेते हैं इसको, ई ए कॉस 0 डिग्री। तो हमारा फ्लक्स हो जाएगा ई ए। और ये थर्ड फ्लक्स है हमारा φ3 जो है, ये इसमें φ3 ये ई ए कॉस 90 डिग्री है, ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 0 होता है, जिसकी वजह से ये थर्ड फ्लक्स 0 हो गया। अब टोटल फ्लक्स हम उसी तरह जो कहते हैं जी फ्लक्स, फर्स्ट पॉइंट फ्लक्स बाय डेफिनेशन, फ्लक्स बाय डेफिनेशन। तो φe इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ1 हमारा EA निकलता है, φ2 भी EA ड्राइव हुआ, φ3 0 ड्राइव हुआ। तो टोटल फ्लक्स इज 2EA। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब फ्लक्स बाय गॉसियन लॉ, फ्लक्स बाय गॉसियन लॉ। तो गॉसियन लॉ का फार्मूला था φe इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इस शीट के ऊपर कितना चार्ज है, इस पे तो बहुत ज़्यादा चार्ज है, लेकिन चार्ज किसी शीट पे, किसी स्फीयर पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि इस चार्ज की एक डेंसिटी होती है, उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे आम डेंसिटी होती है ना मैस ओवर वॉल्यूम, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इधर से अगर ए इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाए तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। दिस इज द फार्मूला फॉर चार्ज। अब इस शीट के ऊपर इतना चार्ज है, इसका एरिया पुट करें और इसकी डेंसिटी पुट करें तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज हम यहाँ पुट करते हैं, पुट Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, इस जगह पे पुट करते हैं। φe इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों की लेफ्ट साइड में फ्लक्स है, लेफ्ट बराबर हैं तो राइट बराबर होंगे। 2EA इज इक्वल टू राइट के बराबर सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ अगर मैं एरिया से कट जाएगा तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फार्मूला आ जाता है जी इंटेंसिटी ऑफ दिस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। लेकिन अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, चूँकि इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ r यूनिट वेक्टर आ जाएगा। दिस इज आर फाइनल रिजल्ट।
तो ये सेकंड एप्लीकेशन होगी। अब हम थर्ड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। एक तीसरा केस हमारे पास है कि टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, जैसे कि कैपेसिटर में भी होती हैं टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। इसमें देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है और फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही है। तो हम इसकी इस इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए एक गॉसियन सरफेस सपोज करते हैं जो इस तरीके से, ये देखें, ये हमने गॉसियन सरफेस सपोज की। अब इस गॉसियन सरफेस की 4 प्लेन्स हैं, फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन और फोर्थ प्लेन। पहले मैं इन चारों प्लेन्स की एरिया की डायरेक्शन बताता हूँ। यहाँ एरिया की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इस साइड पर एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है, इस साइड पर एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है, नॉर्मल टू प्लेन, इस साइड पर एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है। अब मैं आपको फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता हूँ। हर एक में, चारों केसेस में फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। यहाँ भी इंटेंसिटी डाउनवर्ड है, एंगल 90 डिग्री, ये इस तरफ इंटेंसिटी, और यहाँ भी इंटेंसिटी डाउनवर्ड है तो एंगल 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ भी इंटेंसिटी डाउनवर्ड है तो एंगल 90 डिग्री, और यहाँ तो इंटेंसिटी ही 0 है तो चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ इंटेंसिटी नेग्लिजिबल होगी बिल्कुल। तो अब जो टोटल फ्लक्स हुआ हमारा पास, फ्लक्स बाय डेफिनेशन, फ्लक्स बाय डेफिनेशन में फाइंड करता हूँ। तो टोटल फ्लक्स है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4। तो φ1 मैं इसको क्या देता हूँ, तो ये बन जाएगा EA cos 0 डिग्री प्लस φ2 इसको क्या देते हैं, ये है EA cos 90 डिग्री प्लस φ3 इसको क्या देता हूँ, ये है EA cos 90 डिग्री प्लस चौथा केस, इस फ्लक्स को मैं कहूँगा E तो है ही 0, EA cos थीटा। तो अब जब इन सब को सॉल्व करता हूँ, ये वाला हिस्सा सिर्फ बचेगा EA इंटू 1, बाकी ये सारा तीनों टर्म्स बाकी 0 हो जाएंगी। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास हो गया EA। तो ये गॉसियन सरफेस के ऊपर फ्लक्स बाय डेफिनेशन निकला, ये इक्वेशन नंबर 1। अब उस फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ, सेकंड पार्ट, फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ। फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ का फार्मूला था φE इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमने पिछली एप्लीकेशन में भी यही पढ़ा कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A, और जो चार्ज टोटल होगा इन प्लेट्स के ऊपर वो A इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा ओवर A। तो ये हमारे पास, ये हम यहाँ पुट करते हैं तो ये बन जाएगा सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 एंड 2, तो EA इज इक्वल टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। A से A कट गया तो हमारे पास इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो E के ऊपर एरो लगाऊंगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, साथ R यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये बेटा इस तरीके से 3 एप्लीकेशन थी गॉसेस लॉ की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।